स्टार्ट। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत से एक बार फिर मीडिया की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और चुनौतियों संबंधी सवाल उठ खड़े हुए हैं। युद्ध और हिंसा वाले इलाकों में मीडिया के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितना जोखिम भरा है, दानिश सिद्दीकी का प्रकरण इसका ताज़ा उदाहरण है। वह 2 हफ्ते से अफ़गानिस्तान में थे। वहाँ से अफ़गानी फ़ौज और तालिबान के हिंसक संघर्ष की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे थे। किसी भी अशांत इलाके के हालात के बारे में सही जानकारी मुहैया कराना लोकतांत्रिक समाज के लिए ज़रूरी है। मीडिया इसकी अहम कड़ी है। जब दानिश सिद्दीकी जैसे निर्भीक मीडिया कर्मी हिंसा का शिकार होते हैं तो इस कड़ी को गहरा आघात लगता है। पैरा। युद्ध वाले इलाकों से इतर भी दुनिया भर में मीडिया पर इस तरह के आघात लगातार बढ़ रहे हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जनवरी से जून के बीच दुनिया भर में कई पत्रकारों पर हमले हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ को जान भी गंवानी पड़ी। रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि कई प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में दुनिया भर में पिछले 2 साल के प्रदर्शनों का हवाला है। ये प्रदर्शन आर्थिक अन्याय, सरकारी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, कम होती राजनीतिक स्वतंत्रता और बढ़ते सर्वाधिकारवाद को लेकर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में पुलिस और दूसरे सरकारी सुरक्षा बल ने प्रदर्शन कवर कर रहे कई पत्रकारों पर बल प्रयोग किया तथा उन्हें बंदी बनाया। पैरा। जाहिर है लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कई सरकारें ही मीडिया के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। 3 साल पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने पर निर्भीक पत्रकार व समाचार संगठन रैपलर की संस्थापक प्रमुख मारिया रेसा को न केवल गिरफ्तार किया गया, उनके संगठन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और इसके राजनीतिक संवाददाता के राष्ट्रपति भवन आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई देशों में शक्तिशाली सत्ताधीश आलोचकों को खामोश करने के लिए इसी तरह के पैंतरे अपनाते हैं। इन्हीं में उलझकर 2018 में सऊदी स्तंभकार जमाल खशोगी को जान गंवानी पड़ी तो 2019 में फुटबॉल टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले घाना के पत्रकार अहमद हुसैन सुवाले की हत्या कर दी गई। पैरा। मीडिया पर लगातार बढ़ते हमलों की रोकथाम के लिए दुनिया भर में ठोस पहल और प्रयासों की ज़रूरत है। मीडिया पर किसी भी तरह का हमला अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ लोगों तक सच पहुंचाने वाले सेतु पर भी हमला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व संगठनों को मीडिया के बुनियादी अधिकारों की गारंटी का माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। युद्ध, हिंसा और प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें दुश्मन के बजाय शांति दूत माना जाए ताकि उनकी हिम्मत और पेशेवर प्रतिबद्धता बरकरार रहे। पैरा। यह तो हद हो गई। चीन अब वैक्सीन वितरण से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के संगठन के प्रभारी पर दबाव बना रहा है
कि विश्व के गरीब देशों को बांटने के लिए संगठन उसकी वैक्सीन खरीद कर उसे कमाई करने दे। दुखद पहलू यह है कि चीन की इस योजना का वित्त पोषण अमेरिकी करदाताओं के दान के पैसों से हो रहा है। पैरा 2019 के अंतिम दिनों में चीन से महामारी का फैलना शुरू हुआ। तब से ही चीन महामारी की आड़ में अपने राजनीतिक और वित्तीय हित साधने में लगा है। हाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा समर्थित कार्यक्रम कोवैक्स ने चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की 55 करोड़ डोज खरीदने की घोषणा की, जिसकी कीमत संभवतः कई बिलियन डॉलर होगी। इससे अमेरिकी संसद और बाइडेन प्रशासन चकित है। कारण कई हैं। चीन में बनी वैक्सीन न केवल कम प्रभावी पाई गई है, बल्कि चीन ने अब तक कोवैक्स कार्यक्रम में किसी धनराशि या वैक्सीन का योगदान नहीं दिया है, जबकि अमेरिका कोवैक्स में सबसे बड़ा दानदाता बनकर उभरा है। $4 बिलियन खर्च करके अमेरिका ने 5.5 करोड़ वैक्सीन का वितरण शुरू कर दिया है और 50 करोड़ और डोज देने का वादा किया है। पैरा हाल ही सीनेट में भी चीन के इस रवैये की निंदा कर कहा गया कि चीन कोवैक्स को बजाय वैक्सीन दान करने के उससे लाभ कमाने की बात कर रहा है, जबकि इस वक्त लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। कोवैक्स को अन्य देशों से मिलने वाली वैक्सीन में कुछ देर हो रही है। भारत को घरेलू ज़रूरतों को देखते हुए कोवैक्स को वैक्सीन दान में कटौती करनी पड़ी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से कोवैक्स को वैक्सीन भेजी जा रही है। हालांकि ज़्यादातर देश गैर चीनी वैक्सीन को ही प्राथमिकता देंगे, लेकिन इससे वैक्सीन का शुल्क लेने की चीन की हरकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पैरा दरअसल कोवैक्स के मूल संगठन गावी को अमेरिका की दान की गई राशि मिल रही है। इस तरह अमेरिका का पैसा कोवैक्स को जा रहा है और कोवैक्स चीन को भुगतान कर रहा है। चीन के इस कदम पर निराशा जताने से बेहतर है कि बाइडेन प्रशासन कोवैक्स को कोई और हल निकालने का सुझाव दे। चीनी वैक्सीन इतनी बेअसर है कि यह केवल झूठा आराम देती है। कोवैक्स चीन का सौदा तो महामारी पर नियंत्रण को और मुश्किल बनाता दिख रहा है। अच्छा होगा अमेरिका सीनेट के विदेशी मामलों की समिति के चेयरमैन रॉबर्ट मेनेंडेज का सुझाव मान ले कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कम वैक्सीन देकर अमेरिका अपने द्विपक्षीय संबंधों वाले देशों को ज़्यादा वैक्सीन दे। इस प्रकार अमेरिका महामारी से जूझ रहे विश्व की मजबूरी का फ़ायदा उठाने से चीन को रोक सकता है। द्विपक्षीय स्तर पर वैक्सीन वितरण सही दिशा में उठाया गया कदम माना जाएगा। पैरा लगभग एक माह पहले 13 जून को एक कंप्यूटर में आई तकनीकी खराबी के बाद खगोलीय दूरदर्शी हबल को सेफ मोड पर
चलाया गया। इस दौरान सारे अनावश्यक सिस्टम बंद कर देने पड़े।